नमस्कार मित्रों, आरवी आईएफपीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश विशेष के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आपकी समीक्षा अधिकारी परीक्षा होने वाली है, अपर निजी सचिव परीक्षा, पीसीएस परीक्षा है ना, पेट परीक्षा जो होती हैं, तो ये सब परीक्षाओं के लिए ये उत्तर प्रदेश विशेष बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो पीसीएस मेंस में भी उत्तर प्रदेश विशेष बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर है? तो ओबरा जल विद्युत केंद्र आपका रिहंद नदी पर है। सी ऑप्शन आपका सही है, रिहंद नदी पर ओबरा जल विद्युत केंद्र बनाया गया है। नरोरा आणविक संयंत्र स्थित है। नरोरा बुलंदशहर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की है। देखिए रोजा में की है, उत्तर प्रदेश। इस पे 2004 का प्रश्न था यह। रोजा ऑप्शन सही है, पुराना प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? तो नाभिकीय आपका नरोरा में पड़ेगा, जो कि बुलंदशहर में। डी ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन नरोरा में है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नरोरा पड़ता है। आइए अगला प्रश्न है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना आपकी बी ऑप्शन सही है, बेतवा नदी पर बनाई गई है। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। याद रखिएगा, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना बेतवा नदी पर है। कौन सी तापीय परियोजना नहीं है? तो तापीय परियोजना देखिए हरदुआगंज है, जूम कर दे रहे हैं, जूम में प्रॉब्लम है। चंदौसी है, डी ऑप्शन सही है आपका, और पारीछा है। तो इसमें से तापीय रिहंद नहीं है, ठीक है। रिहंद तापीय विद्युत परियोजना नहीं है, ये तीनों अलग है। इसका आंसर होगा रिहंद। उत्तर प्रदेश के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो उत्तर प्रदेश के देखिए जो सौर ऊर्जा है इसमें प्रदूषण नहीं होती है। पेट्रोल में होगी, परमाणु ऊर्जा में होगी, और कोयला को जलाने पर भी होगी, लेकिन सौर में, डी में नहीं होगा। डी ऑप्शन सही है आपका। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? किस नहर पर? तो ऊपरी गंगा नहर पर सबसे सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र बनाए गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है देखिए, प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? विद्युत ऊर्जा का, तो इसमें से आंसर क्या होगा सही? ये तापीय ऊर्जा, यही सबसे ज्यादा बिजली इसी से बनती है, तापीय ऊर्जा से बनती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही है, तापीय ऊर्जा से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बिजली बनती है। आइए अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। जूम में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, हम जूम कर देते हैं। प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरोरा, जो कि बुलंदशहर में स्थित है, प्रथम इकाई कब चालू की गई थी? प्रथम इकाई देखिए 1991 में चालू की गई थी। सी ऑप्शन सही है। प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो 1983 में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। बी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा का केंद्र स्थापित है नरोरा में। रिपीटेड प्रश्न है, अच्छा है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ये आपका ऑप्शन है देखिए, सोवियत रूस के सहयोग से। आपका ए ऑप्शन सही है, रूस के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। माता टीला बांध किस राज्य में है? तो ये माता टीला हमारे उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। और माता टीला किस नदी पे है ये पूछा जा चुका है। ये आपका बेतवा नदी पर है, याद रखिएगा, बेतवा नदी पर है। और उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में एनटीपीसी संयंत्रों में कौन सा गैस आधारित है? तो ये एनटीपीसी संयंत्र है सिंगरौली, उच्चाहार, टांडा और दादरी। इसमें गैस आधारित पूछा गया, गैस वाला कौन सा है एनटीपीसी का? तो दादरी। डी ऑप्शन आपका सही है। फ्रांस के सहयोग से एक बहुत बड़े सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई है, तो मिर्जापुर में की गई है। डी ऑप्शन सही है, फ्रांस के सहयोग से। राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है। तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? रिहंद बांध में बनाया जा रहा है। डी ऑप्शन सही है,
राज्य का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संस्थान रिहंद बांध में है। वहीं एक महत्वपूर्ण प्रश्न, शीतला जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश कहां स्थित है? तो शीतला जल विद्युत परियोजना याद रखिएगा झांसी जिले में स्थित है। ठीक है, शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी जिले में स्थित है। चलिए कुछ और हम थोड़ा सा जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में जो राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, उसमें राज्य में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? याद रखिएगा 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जो इसमें 4 सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, एक कृषि केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक विमानन केंद्रीय विश्वविद्यालय है। राज्य में डीम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या 1 है। ठीक है, अब यहां पे ये प्रश्न आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो कि 1887 में स्थापित किया गया था कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1887 में अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी, मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से हुई थी, और यह एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। वहीं प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला कौन सा है? तो लखनऊ में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय है। प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय 1998 में कौन सा है? राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। वहीं एकमात्र प्रदेश का दिव्यांग विश्वविद्यालय लखनऊ में खोला गया है। प्रदेश का एकमात्र दिव्यांग विश्वविद्यालय है, लेकिन प्रदेश में कुल 2 विश्वविद्यालय हैं दिव्यांग वाले, एक लखनऊ में, एक चित्रकूट में है। ठीक है, जो कि चित्रकूट में है, हमारे संत महात्मा के द्वारा स्थापित किया गया है। रामभद्राचार्य जी, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय रामभद्राचार्य जी का संचालित यह विश्वविद्यालय दिव्यांग विश्वविद्यालय है। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम कृषि शिक्षा पर आ जाते हैं। प्रदेश में कुल कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं, 4 राजकीय हैं, एक राजकीय डीम्ड है, एक केंद्रीय है। ठीक है, आइए स्वास्थ्य शिक्षा पर आ जाए। प्रदेश में राजकीय मेडिकल एलोपैथ विश्वविद्यालय कितने हैं? 2 लखनऊ और सफाई में है। राजकीय मेडिकल कॉलेज लखनऊ और सफाई में है। प्रदेश के सभी एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज को नियंत्रित करने हेतु निर्माणाधीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थापित है। यही अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रदेश के सभी एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज को नियंत्रित करता है। प्रदेश के सभी आयुष मेडिकल कॉलेज को नियंत्रित करने के लिए निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज गोरखपुर का है, महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। ठीक है, वहीं प्रदेश में उच्च स्तरीय राजकीय स्वायत्त शासी मेडिकल एलोपैथिक संस्थान 5 हैं। प्रदेश में संचालित राजकीय मेडिकल एलोपैथिक कॉलेज कितने हैं? 45 जिलों में राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं। प्रदेश में राजकीय और निजी होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज 9 और 2 हैं। राजकीय 9 हैं और निजी हैं 2। प्रदेश में राजकीय और निजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज 8 और 6 हैं। ठीक है, आइए थोड़ी सी जानकारी हम पत्र पत्रिकाओं के बारे में जान लेते हैं। प्रदेश से हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी दैनिक पत्र जो कि 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते द्वारा चलाया गया था, कौन सा था? बनारस अखबार था, याद रखिएगा। उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार था, निकलता था आगरा जिले से। कविवचन सुधा मासिक पत्रिका के संपादक भारती हरिश्चंद्र जी थे। ठीक है, हिंदुस्तान 1885, नागरी नीरद अभ्युदय पत्र के संपादक पंडित महामोहन मालवीय थे। ठीक है, याद रखिएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, महत्वपूर्ण प्रश्न को थोड़ा सा देख लेना चाहिए। ये देखिए, बालवाणी द्वैमासिक तथा साहित्य भारती त्रैमासिक निकलती है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से निकलती है। खबरनामा अकादमी निकलता है उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान जो कि लखनऊ में स्थित है। ठीक है, राज्य सूचना विभाग की साहित्यिक मासिक पत्रिका है उत्तर प्रदेश। राज्य सूचना विभाग की विकास परक मासिक पत्रिका है उत्तर प्रदेश संदेश। राज्य सूचना विभाग की विकास परक वार्षिकी है उत्तर प्रदेश।
ठीक है। गीता प्रेस गोरखपुर की सर्वाधिक प्रसार वाली धार्मिक पत्रिका कल्याण है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते अगले वीडियो में।